हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनर रिफ्लेक्शंस विद लक्षिता। मैं आ गई हूँ एक रीडिंग के साथ जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च मंथ की प्रोडिक्शन, मार्च 2025 की प्रोडिक्शन देखेंगे। लेकिन ये जोडियक साइन बेसिस है, तो ये रीडिंग एरीज जोडियक साइन वालों के लिए है। अगर आपका जोडियक साइन है तो आप ये देख सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर अगर एरीज साइन का है या आपके घर में कोई है अगर जो एरीज साइन का है, आप उनके लिए भी ये वीडियोस देख सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और फॉलो करके जाएं। तो ये एरीज के लिए है। मैं धीरे धीरे बाकी सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए भी रीडिंग लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट किया एरीज साइन से। पहला कार्ड, दो कार्ड आए हैं एक साथ। एग्जिस्टेंस, द बर्डन, 5 कार्ड्स लेंगे इस डेक में से। सॉरो, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। एक कार्ड आइसोलेशन, कंपैरिजन, बॉटम ऑफ द डेक सिजोफेनिया। तो मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि ये कुछ लोगों के लिए मार्च मंथ जो है वो काफ़ी बर्डन वाला रहने वाला है। जैसे कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी या उनका काफ़ी वो ओवर बर्डन रहेंगे। इसमें यहाँ पे है साफ साफ कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ आपकी लाइफ में इस मंथ में आती हुई दिख रही हैं। एंड काफ़ी कुछ हो सकता है कि आप अपने आप को सरेंडर करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो अपने आप को सरेंडर करेंगे, जो यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करेंगे कि यूनिवर्स उनको राइट पाथ दिखाएगी एंड वो उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं एंड अपना जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी कर रहे हैं यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रख के। ऐसा भी है कि जो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने एक बेंचमार्क होता है जिसमें आप अपने लिए एक गोल या एक स्टैंडर्ड जो होता है वो आप सेट करते हैं जो, और उसके लिए वर्क करते हैं। तो ऐसा भी है एंड आप अपने से आप कुछ कंपैरिजन करते हुए भी दिख रहे हैं अपनी लाइफ को किसी और के लिए। वैसे तो नहीं करना चाहिए कंपैरिजन, बट आप मार्च मंथ में अपने आप को कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आप अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप ये देखें कि आप किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। आप अपने से ऊपर वाले पर्सन के साथ अगर अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी एंड आपको एक राइट गाइडेंस मिलेगी जो आपको, एंड आप उन लोगों से अपने चीज़ें डिस्कस करें जो आपको राइट पाथ पे लेके जाएं। ऐसा भी है कि कोई आप अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करेंगे जिसमें आप अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सौरव के बाद आइसोलेशन का कार्ड आया है। तो आप काफ़ी अपसेट या काफ़ी क्या कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज में दिख रहे हैं मार्च मंथ में। वैसे तो टेम्परेरी एनर्जी है, बट यही है कि आप अपने आप को काफ़ी ओवरबर्डन करेंगे एंड उस वजह से आप हो सकता है कि अपने कुछ नेगेटिव उसमें आए, सौरव की एनर्जी में आए जिसमें आप काफ़ी अपसेट फील कर रहे हैं एंड अपने आप को अकेला कर लेंगे आप, मतलब सोशलाइज कम करेंगे अपने आप को। तो यही है कि इस कार्ड के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास नॉलेज है, विजडम है, चीज़ों को करने की कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, बट आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने की नीड है। एंड इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं, जैसे ये सिजोफ्रेनिया काइंड ऑफ 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। 2 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कन्फ्यूजन। पीछे से अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड करें। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का यही है जिसमें आप किसी 2 सिचुएशन में या 2 डायरेक्शन में आप कुछ कंफ्यूज हैं, तो आपके थोड़ी सी
ऐसी एनर्जी है। तो हम इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं एग्जिस्टेंस की एनर्जी को। क्वीन ऑफ वैंड्स, यस वही जिसमें आप अपने आप को आप अपने आप पे बिलीव करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को बिलीव करते हुए दिख रहे हैं एंड अपने चीज़ें किसी और से शेयर करते हुए कम दिख रहे हैं, जिसमें आप ये है कि आप इन द सेंस कि आपने अपने लिए कुछ सोचा है तो आप अपनी चीज़ों को किसी से शेयर ना करके अपने पास ही रखेंगे और चुपचाप उस पर काम करते रहेंगे। लेकिन जब वो चीज़ हो जाएगी तब आप सबको ये बताएंगे कि आपने ये चीज़ सोची थी एंड आपने ये चीज़ करी थी एंड ऑल दैट, क्योंकि आपको ये होता है कि सबको बताने से पता नहीं वो चीज़ होएगी कि नहीं होएगी। तो इसलिए आप चुपचाप अपनी लाइफ में अपने पाथ पे चल रहे हैं यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके। द बर्डन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द एम्प्रेस, तो यही है किसी लेडी का कोई हो सकता है रोल, जिसमें आप किसी काफ़ी बर्डन लाइक फील करें, जिसमें आपको लाइक हो सकता है कि मदर की हेल्थ की वजह से आपको हो सकता है कि आपके पास अपना लाइक काम है या कुछ है जिसमें आप क्या कहते हैं बहुत ऑक्यूपाई हैं या आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें आई हुई हैं, लेकिन आपको अपना आपकी फैमिली लाइफ का है, जिसमें आपका लव लाइफ का है, जिसमें आप काफ़ी ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ आप बर्डन फील कर सकते हैं मार्च मंथ में, क्योंकि आप या तो काफ़ी ओवरबर्डन अपने वर्क लाइफ में होंगे जिस वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में टाइम कम दे पाएँ, तो आपको थोड़ा उस चीज़ के लिए बर्डन एंड उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जो आप सिर्फ ऐसे मार्च मंथ में आपको थोड़ा सा ऐसा एक एनर्जी ऐसी आई है मार्च मंथ के लिए। सॉरो, पेज ऑफ वैंड्स, तो ये है कि आपको पेज ऑफ कप्स, दो पेज के कार्ड हैं, इसका यही मतलब है कि आप काफ़ी काइंड ऑफ इमेच्योर एनर्जी में होंगे। इमेच्योर इन द सेंस के काफ़ी जैसे पेज के कार्ड्स इमेच्योरिटी को इंडिकेट करते हैं, जिसमें आपको कुछ चाइल्डिश बिहेवियर होगा या कुछ होगा, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा हो सकता है आप सॉरो की एनर्जी में हो, या आप कुछ किसी को गलत या आप कम्युनिकेट करें या किसी से गलत आपके कुछ आर्गूमेंट हो जाए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर देखना पड़े। आइसोलेशन, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो फिर से ये पेज का कार्ड आया, तो इसमें डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप अपने आप को थोड़ा सा अकेला करेंगे, जिसमें आप अपने आप पे काम करेंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो इजी नहीं होता है, काफ़ी आपको उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं या काफ़ी आपको लेसन्स सीखने को मिलते हैं, आप काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, तो आप थोड़ा आइसोलेशन में जाते हो, क्योंकि आप सबके साथ और सबको इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप किस चीज़ से क्या चीज़ देख रहे हो, क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आइसोलेशन में जाओगे। लेकिन वो एक बेटरमेंट के लिए होगा आपके, उसका रिजल्ट यही होगा कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होएगी। एंड पेज ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक स्टेबिलिटी, वो आपको आप स्टेबल हो गए। स्टेबिलिटी के लिए आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है, जिसमें आपको किसी के साथ बैठना उठना अच्छा ना लगे। कंपैरिजन, टू ऑफ पेंटिकल विथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल का यही है लाइक आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, आप अपने अगर आप किसी को कंपेयर किस अपने आप को कर रहे हैं या कोई आपको कंपेयर कर रहा है किसी के साथ, तो आप एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, अपने अंदर बैलेंस बना के चल रहे हैं और किसी कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, जगलिंग की सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। अगर आप किसी को अगर कंपैरिजन होता है तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा अपने पाथ से हटते हो कि जो दूसरा कर रहा है हम वैसा कुछ अपनी लाइफ में करें, तो वो आप अपने पाथ से अपनी डायरेक्शन हटाते हो, तो वो नहीं करना है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जगलिंग वाली सिचुएशन में आओगे, लेकिन उसके बाद आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करोगे और बैलेंस बना के चलोगे, तो आपको ना आप कंपेयर करोगे, उसके बाद ना आपको कोई फ़र्क पड़ेगा कोई अगर आपको किसी से कंपेयर कर रहा है तो। टू ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ एनिया, द हर्मिट,
मैं यहाँ रख रही हूँ। आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। द हर्मिट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप सॉरी। तो इसका यही है कि आप अपने आप को इमोशनली किसी सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करोगे, जिसमें आप अपने जैसे इसमें ये है कि आप कन्फ्यूजन वाली स्टेट है। तो इसमें यही है कि आप थोड़ा सा अपसेट हो या आपको समझ नहीं आ रहा, आप डायरेक्शनलेस हो रहे हो, तो आप अपने आप को कहीं किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से इमोशनली विड्रॉ करोगे एंड स्टैंड लोगे अपने लिए। तो ये काफ़ी अच्छी कुछ नेगेटिव ऐसी सी रीडिंग है। तो ये एरिस साइन के लिए थी। तो ये थी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है या अगर आपके फैमिली में कोई है एरिस, तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।